तो जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 18 मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राव दुदाजी अवस्था रहने लगे थे। अपना अंत समय समीप जानकर उनकी ममता मीरा पर अधिक बढ़ गई थी। उसके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन सुना लगता। मीरा भी इस समय मिलते ही दुदाजी के पास जा बैठती, उनके साथ भागवत चर्चा करती, अपने और अन्य संतों के रचे हुए पद सुनाती। ऐसे ही उस दिन मीरा गिरधर की सेवा पूजा कर बैठी ही थी कि गंगा ने बताया कि दुदाजी ने आपको याद किया है। मीरा ने जाकर देखा तो उनके पलंग के पास पांचों पुत्र दीवान जी, राजपुरोहित और राजवैद्य जी सब वहीं थे। सब आंखें खोलकर दुदाजी ने पुकारा, मीरा जी मैं हाजिर हूँ बबोसा। मीरा उनके पास आ बोली, मीरा भजन गाओ बेटी। मीरा ने ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का एक पद गाया। पूरा पद होने पर दुदाजी ने चार भुजानाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तुरंत पालकी मंगवाई गई। उन्हें पालकी में बैठाकर चारों पुत्र कहार बने। बीरमदेव जी छात्र लेकर पिताजी के साथ चले। 2 घड़ी तक दर्शन करते रहे। पुजारी जी ने चमरामृत, तुलसी माला और प्रसाद दिया। वहां से लौटते समय कुंज में गिरधर गोपाल के दर्शन किए और मन ही मन कहा, अब चल रहा हूँ स्वामी, अपनी मीरा को संभाल लेना प्रभु। महल में वापस लौटकर थोड़ी देर आंखें मूंद कर लेटे रहे। फिर अपनी तलवार बीरमदेव जी को देते हुए कहा, प्रजा की रक्षा का और राज के संचालन का पूर्ण दायित्व तुम्हारे सकंद वाहन करे। मीरा और जयमल को पास बुलाकर आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य व शक्ति से मर्त्या कुल का यश संसार में गाया जाएगा। भारत की भक्तमाला में तुम दोनों का सुयश पढ़कर सुनकर लोग भक्ति और ईश्वरीय पथ पर चलने का उत्साह पाएंगे। उनकी आंखों से मानो आशीर्वाद स्वरूप आंसू झरने लगे। बीरमदेव जी ने दुदाजी से विनम्रता से पूछा, आपकी कोई इच्छा हो तो आज्ञा दे बेटा। सारा जीवन संत सेवा का सौभाग्य मिलता रहा। अब संसार छोड़ते समय बस संत दर्शन की है लालसा है। यह तो प्रभु के हाथ की बात है। बीरमदेव जी ने उसी समय पुष्कर की ओर सवार दौड़ाए। संत की खोज में मीरा आज्ञा पाकर गाने लगी, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्यों जानू कुछ पुण्य प्रगटे। मनुष्य अवतार बढ़त पल पल, घटत दिन दिन, जात न लागे वार। वृक्ष के जो पात टूटे, लगे नहीं पूनी डार। भव सागर अति जोर, कहियो विषम उंडी धार। राम नाम का बांध बेड़ा, उतर पर ले पार। पूरा पद करके मीरा ने अभी तानपुरा रखा ही था कि द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, अन्नदाता दक्षिणा से श्री चैतन्य दास नाम के संत पधारे हैं। उसकी बात सुनने ही दादू जी एकदम चैतन्य हो गए, मानो बुझते हुए दीपक की लो भभक उठी हो। आँख खोलकर उन्होंने संत को सम्मान से पधारने का संकेत किया। जब राजपुरोहित जी के साथ उनके स्वागत के लिए बढ़े ही थे कि द्वार पर गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिए, राधे श्याम। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।